हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका बिनू आर्ट्स क्लासेस चैनल पे। मैं बिनू कुमार आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का जो वीडियो है वह आर्ट्स से रिलेटेड नहीं है। आज का जो वीडियो है बहुत से बच्चों के रिक्वेस्ट पे बायो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें से आपको मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में पूर्णतः जानकारी दिया जाएगा कि जो रोग है उससे हम कैसे बच सकते हैं, इससे लाइफस्टाइल से हम कैसे बच सकते हैं। आज का जो रोग है, आजकल जो रोग फैल रहा है, यह जो डिजीज है काफ़ी लाइफस्टाइल से हो रहा है। गंदे लाइफस्टाइल जीने के कारण, अभद्र जीवन शैली होने के कारण यह रोग हमें क्या हो रहा है, ग्रसित हो जा रहा है। रोगी जो है इस बीमारी से क्या हो रहा है, ग्रसित हो जा रहा है। बहुत से बीमारियां हैं जो आज एक बड़ी बीमारी जो है डायबिटीज, इसको क्या कहते हैं, डायबिटीज या चिनिया रोग या मधुमेह इसे बोला जाता है। इसके लक्षण के बारे में जानेंगे, नियंत्रण हम क्या कर सकते हैं रोग को, तथा रोकथाम के उपाय क्या है, इस रोग के बारे में हमको पूर्णतः जानकारी मिल जाएगा। तो देखते हैं डायबिटीज क्या है। तो जब मनुष्य के शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव क्या होता है, आवश्यकता से कम होने लगता है तथा एकदम नहीं होता है, तब उसे क्या कहते हैं, चिनिया रोग या मधुमेह या डायबिटीज कहा जाता है। तो यह जो रोग है इसके हम लोग के बारे में जानना है। तो समझते हैं डायबिटीज की अभी हम जाने परिभाषा क्या है। तो इसमें इंसुलिन हार्मोन का स्राव क्या होता है, आवश्यकता से कम होने लगता है, तब उसे क्या कहते हैं, डायबिटीज, या एकदम नहीं होता है। डायबिटीज दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है डायबिटीज वह है टाइप 1, पहला है टाइप 1 डायबिटीज, और दूसरा जो है टाइप 2 डायबिटीज। तो ये जो डायबिटीज है वह पहला क्या है, टाइप 1, और दूसरा क्या है, टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज क्या है, तो इसके बारे में अभी हम बता रहे हैं टाइप 1 डायबिटीज क्या है। तो टाइप 1 डायबिटीज आगे समझिएगा क्या है। टाइप 1 डायबिटीज यह क्या होता है, खासकर अधिकांशतः बच्चों में होने वाला यह जो क्या है, डायबिटीज है। इसमें क्या होता है, जो बच्चा रहता है उसमें क्या होता है, इंसुलिन बनता ही नहीं है। इंसुलिन हार्मोन शुरू से ही क्या होता है, बनता ही नहीं है, तब यह क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज होता है। इसका 90% जो क्या है, इलाज क्या है, इंसुलिन पर ही क्या रहता है, बच्चा जिंदा रह सकता है। उसे इंसुलिन का सुई ही ले सकता है तब वो जिंदा रहेगा। इसमें कोई दवा हुआ इसमें काम नहीं करने वाला है, जो क्या है, टाइप 1 डायबिटीज है। यह अधिकतर क्या होता है, बच्चों में होता है। यह अधिकतर बच्चों में होने वाला क्या है, डायबिटीज है। दूसरा जो डायबिटीज है टाइप 2 डायबिटीज, यह क्या होता है, पुरुषों में यानी 18 वर्ष के बाद से उम्र में होने वाला यह क्या है, डायबिटीज है। यह जो डायबिटीज 18 वर्ष के, तो जो टाइप 2 डायबिटीज है, यह बताएं अभी कि युवा में 18 वर्ष के बाद युवावस्था में यह जो डायबिटीज है टाइप 2 वह क्या होता है, डायबिटीज वह व्यक्तियों में होने वाला यह रोग है। यह इस जो डायबिटीज है इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति के शरीर में क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता रहता है, लेकिन यह गंदे लाइफस्टाइल यानी खराब लाइफस्टाइल के जीने से होता है। जैसा जो कोई व्यक्ति है अधिक से अधिक मात्रा में, कोई जो व्यक्ति है अधिक से अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खा रहा है, अधिक व्यक्ति कार्बोहाइड्रेट का सेवन कर रहा है। जैसे कोई व्यक्ति है, बच्चा है, क्या करता है, बाहर के धर के पिज्जा है, बर्गर है, ये जितना चीज है अधिक से अधिक कार्बोहाइड्रेट वाला, वह क्या कर रहा है, उसका सेवन कर रहा है, जिसके कारण से क्या होता है, यह रोग होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट है तो जाता है सीधा ब्लड में, तो ब्लड में जाता है तो सीधा क्या जाता है, कर देता है ब्लड को, उसमें शर्करा हो जाता है, यानी ब्लड में यह क्या करता है, चीनी के रूप में हो जाता है। तो चीनी के रूप में होता है, शुगर के रूप में जिसको बोलते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट है, खाता है कोई व्यक्ति, तो सीधा क्या होता है, हमारे शरीर में जाता है, और शरीर में जाकर क्या होता है, ब्लड में आगे सबसे पहले यह ग्लूकोज में रहता है, ग्लूकोज के बाद यह टूटकर क्या होता है, शुगर में यह क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो शुगर में होने के बाद क्या होता है, जब जो व्यक्ति है
उसको शरीर में, हमारे शरीर में कोशिका रहता है जैसे, तो एक सेल है, यह देखिए समझाने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। यह जो क्या है, सेल है यानी कोशिका है शरीर के। तो ये बाहर में जाता है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये सब क्या है, रक्त है। ये सब क्या है, ब्लड में आ गया। क्या है, यह ब्लड में बहुत से अथी हैं, क्या है बाबू, तो यह बहुत से शुगर हैं ब्लड में। यह क्या है, शुगर है। तो यह शुगर जो है यह क्या करता है, जो शुगर है, ब्लड का जो शुगर है यह आ गया। तो अब इसको इंसुलिन रहता है, जो इंसुलिन है तो इसको पकड़ पकड़ के, यानी यह बोड़ा है, समझ लीजिए चीनी का बोड़ा है, इसको पकड़कर क्या करता है, इसमें डाल देता है, कोशिका के अंदर पहुंचा देता है। यानी इसको ऐसे ही कर कर इसको सब अंदर पहुंचा दिया, इसको अंदर पहुंचा दिया, पूरा जो है उसको क्या किया, अंदर पहुंचा दिया। और बाद में यहां पे कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता है, और जो ये पहुंचाता है अंदर, तो यह जो सेल है तो कार्बोहाइड्रेट जो बन के आया था शुगर में, तो यह शुगर इसको क्या किया, अंदर सेल में भेजा। तो यह क्या बन जाता है, फैट बन जाता है। यानी फैट बनकर फिर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो बाहर निकल जाता है, तो उसके बाद बाहर निकलता है, कोई व्यक्ति के शरीर में वसा संचित भी रह जाता है, जिसके कारण डायबिटीज में क्या है, इसके लक्षण है मोटापा, अधिक मोटापा। जो क्या होता है, यह डायबिटीज का एक लक्षण है। डायबिटीज का दूसरा लक्षण है, इसमें क्या होता है, दूसरा लक्षण है, तो दूसरा लक्षण में व्यक्तियों को बार बार समझिए ज्यादा भूख लगता है, आवश्यकता से ज्यादा भूख लगना ही क्या है, डायबिटीज के दूसरा लक्षण है। तीसरा जो लक्षण है, तीसरा लक्षण है लगातार कभी कभी वजन भी क्या होता है, कम हो जाता है। तो यह भी तीसरा लक्षण, वजन बढ़ जाना और वजन कम हो जाना, तो यह भी डायबिटीज का क्या है, एक लक्षण है। साथ ही क्या होता है, बार बार क्या होता है, पेशाब आना, बार बार पेशाब करने, व्यक्ति को जैसा ही क्या हुआ, खाना खाया, पानी पिया, तो उसको क्या होता है, बार बार पेशाब लगता है। तो यह सब डायबिटीज के क्या है, प्रारंभिक लक्षण है। यह लक्षण जो आगे चलकर ट्रीटमेंट ना होता है तो यह खतरनाक हो जाता है। तो अभी हम बताएं कि जो डायबिटीज है, मनुष्य के शरीर में सबसे पहले मनुष्य क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का सेवन करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का सेवन करने से क्या होता है, वह सीधा कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जाता है और शरीर में जाकर वह ग्लूकोज में बढ़ जाता है, और ग्लूकोज के बाद वो क्या होता है, शुगर में बढ़ जाता है, यानी चीनी में। तो जैसे कि यहां पे चीनी में बट गया, और चीनी में बट गया, जैसे चीनी में आ गया, चीनी में बट गया, तो चीनी में बट गया, तो इसके बाद इंसुलिन हार्मोन आता है। इंसुलिन हार्मोन आता है, वह क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन कहां से आता है, हमारे शरीर में एक ग्रंथि है, समझिए उसको पैनक्रिया बोला जाता है। पैनक्रिया में से इंसुलिन का क्या होता है, स्राव होता है। तो इंसुलिन आता है और यह क्या करता है बाबू, तो इंसुलिन आता है और जितना जो शुगर है यानी चीनी का बोड़ा है, इसको पकड़ पकड़ के सेल के अंदर डाल देता है। तो अब सेल के अंदर डाल देता है, तो सेल का कैपेसिटी इतना ही खाने का है, इसके मात्रा में ज्यादा नहीं है। और व्यक्ति क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहा है। तो ये जो क्या करता है, यह जो है इसके बाद यह जो है यह पूरा से कस के मजबूत से दरवाजा क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। तो अब देखिए दरवाजा बंद कर लिया, तब तो उसके बाद यह क्या करता है, इंसुलिन कम रहता है, तो यह क्या होता है, नहीं जा पाता है, यह क्या होता है, नहीं प्रवेश कर पाता है सेल के अंदर। तब फिर क्या होता है, आता है बहुत मात्रा में क्या आता है, इंसुलिन आता है, और उसको जेल को, इसको समझिए कि इसको तोड़कर और अंदर पहुंचा देता है। तोड़कर क्या करता है, अंदर पहुंचा देता है। तो जिसके कारण क्या हो जाता है, यह फिर से शरीर में क्या हो जाता है, शुगर कम हो जाता है, मतलब ब्लड में शुगर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो शुगर कम हो जाता है तो क्या होता है, व्यक्ति के फिर क्या हो जाएगा, वैसा ही रहेगा जैसा अथी है। वह शुगर टेस्ट करेगा तो उसको शुगर के क्या होगा, कम आएगा। अब उसके बाद यह क्या करता है, फैट में। अब ये बेचारा फिर से देखिए, फिर कोई व्यक्ति, फिर उसका लाइफस्टाइल गंदा ही चल रहा है, फिर से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाया, तो क्या करता है, अब इसका कैपेसिटी दिन पे दिन क्या होता है, कम जाता है, मानो कम रहा है। तो अब कितना यह अंदर सेल के अंदर क्या करेगा, शुगर को अथी करेगा, फैट में कन्वर्ट करेगा। तो यह धीरे धीरे क्या होता है, यह नहीं कर पाता है, और बाहर में क्या होता है, ब्लड में शुगर ऐसा ही रहता है, और इंसुलिन का धीरे धीरे क्या होता है, स्राव पैनक्रिया से कम होने लगता है। तब व्यक्ति दौड़े दौड़े भागते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब हमको चिनिया रोग हो गया है। तो अब डॉक्टर क्या करते हैं, आजकल के जो डॉक्टर हैं वह क्या करते हैं, दवाई देते हैं, यानी कि जाइए आपको हम दवा दे देते हैं, और ये नहीं बताते हैं कि कार्बोहाइड्रेट नहीं खाइए, एकदम क्या कहते हैं कि जाके दवा खाइए और उसको बाद आपको सही हो जाएगा बीमारी। और अब देखिए दवा व्यक्ति खाता है, तो दवा खाता है तो जो पैनक्रिया है, मान के चलिए ऐसा आकार रहता है उसका, पैनक्रिया है, तो
इसमें से इंसुलिन का स्राव कम हो रहा था। तो दवाई क्या करता है, इसको पे पूरा जोर डालता है कि इंसुलिन तुम दो, इंसुलिन दो। ये पहले से 10 से 20 इंसुलिन दे रहा है, अब दवाई के जोर से क्या करता है 50, 100, 150, 200, समझिए 500 तक यह क्या करता है, इंसुलिन छोड़ता है। और उसके बाद यह क्या करता है, अंदर भेज देता है। और दवाई खैला पर क्या होता है, शुगर चेक कीजिएगा तो कम रहेगा। उसके बाद क्या होगा, तो अगर फिर दवाई का असर खत्म होता है तो क्या होता है, शुगर का रेंज वैसा ही रहेगा। इसीलिए आपको शुगर टेस्ट करने के लिए सबसे पहले आप जाते हैं तो ग्लूकोमीटर से शुगर टेस्ट किया जाता है। ग्लूकोमीटर क्या है, यह एक टेस्ट है जिसमें से आपको हाथ पे क्या किया जाता है, थोड़ा सा ब्लड ले लिया जाता है और ब्लड लेकर आपको बताया जाता है। यह दो प्रकार से होता है, एक फास्टिंग होता है, एक पीपी होता है। फास्टिंग क्या है, जिसमें से आपको रात भर भूखा है और सुबह में आपको क्या करना है, वह टेस्ट करवाना है। तो उसमें से आपको पता चलता है कि आपका ब्लड क्या है, ब्लड में कितना शुगर की मात्रा है। उसके बाद जो पीपी है वह क्या होता है, उसमें आप जैसे लंच किए, लंच के बाद 1-2 घंटा के बाद आपको वह टेस्ट कराना रहता है। तो वह पीपी है, उसमें खाने के बाद कितना इसमें शर्करा की मात्रा ब्लड में है वह बताता है। लेकिन यह जो दोनों टेस्ट है, यह क्या है, मोस्ट पॉपुलर नहीं है। इसके लिए एक टेस्ट हम आपको बता रहे हैं, वो टेस्ट का नाम है HbA1c। HbA1c जो टेस्ट है, यह क्या, हीमोग्लोबिन ग्लूकोज के रूप में यह जो टेस्ट है यह किया जाता है, HbA1c टेस्ट। यह क्या करता है, टेस्ट जो है लगभग यह क्या है, पूर्ण रूप से आपको क्या करता है, बता देता है कि आपको क्या है, शुगर की कितना है, आपका शुगर का रेंज क्या है। तो इसका जो रेंज रहता है, क्या रहता है, 4% से लेकर 5.7 तक रहता है नॉर्मल रेंज। इसके बाद आपको 5.7 से आगे जाएगा तो क्या होता है, प्री डायबिटीज, मानो आप सुधर जाइए ना तो आपको डायबिटीज हो सकता है। इसके बाद अगर यह 6 से ज्यादा 7 पार करता है तो आपको डायबिटीज हो गया है। अब डॉक्टर आपको बोल देगा कि आप लीजिए दवाई पर आप रह सकते हैं, लेकिन बाबू आप बताइए कितना आप डायबिटीज के दवाई खाइएगा, खाइत आपको अनेक बीमारी भी हो सकता है। इसीलिए हम बताते हैं कि सभी जो भोजन करें संतुलित आहार कीजिए, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मत खाइए। जो बाजार का जो सामान मिलता है पिज्ज़ा बर्गर, इनमें बहुत मात्रा में कार्बोहाइड्रेट रहता है, तो कार्बोहाइड्रेट का सेवन नहीं कीजिए। अब हम बताते हैं इस रोग का नियंत्रण क्या है। तो नियंत्रण में यही है कि इस रोग से बचने के लिए व्यक्तियों को अपना जीवन शैली को क्या करना होगा, बदलना होगा और कम से कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना होगा। तो इसका नियंत्रण है, लक्षण हम बता चुके हैं। अब इसका जो लास्ट टॉपिक है रोकथाम। रोकथाम क्या है, तो रोकथाम क्या है, इस रोग से बचने के लिए व्यक्तियों को प्रतिदिन एक्सरसाइज करना चाहिए, यानी सुबह पैदल चलना चाहिए। इसके बाद दूसरा जो है, कम से कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जियां, फल में आम और जो अंगूर है यह छोड़कर बहुत से फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि आम ये जो फल है इसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है, तो इसका सेवन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कच्ची सब्जियों का सेवन कीजिए, जिसमें से आपको फाइबर मिलेगा, विटामिन मिलेगा, जिससे आपका शरीर काफ़ी सेहतमंद हो जाएगा। इसके अलावा आपको रोकथाम में आपको क्या बताया जाएगा, आपका रोकथाम में इसके अलावा 2 पॉइंट बताएं। तीसरा में जो डॉक्टर के द्वारा दवाई दिया गया है, ये भी हम नहीं कहते कि दवाई मत लीजिए, दवा समय समय पर लीजिए और अपना लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मत खाइए और एक जीवन अच्छा से शैली बनाइए, और यह जीवन जीने का शैली अच्छा रहेगा तो यह क्या होता है, डायबिटीज को हम कम कर सकते हैं, इसको जड़ से हटा भी सकते हैं। समझ लीजिए लाइफ स्टाइल से यह क्या है, जुड़ा हुआ बीमारी है जो टाइप 2 डायबिटीज है। तो आज आपको यह वीडियो से आपको यह पता चल गया होगा कि टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज क्या है, इसके बारे में आपको अभी हम बताएं। अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।